विवृतास्यां त्रिनयनां शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं पुरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिस्तस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं सहुट्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचन स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रिया नासा मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्वविद्यादिपः पातु नृसिंहो रसना मम वक्त्रं पात्व इन्दुवदना सदा प्रह्लादवन्दिता नृसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नृसिंहा पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगसाध्यश्च निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभिः ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे ऊरु मनोभव पातु जानुनी नररूपदे जङ्गे पातु धराभार अर्तायो सौम्रिकेसरी सुरराज्यप्रद पातु पादौ मे नररीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्त्रनो महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोपृतः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुख नृसिंहा पातु वायव्यां सौम्यं भीषणविग्रह ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक संसारभयदः पातु मृत्युर्मृत्युनिकेसरी इदं नृसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठेत् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिको रगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्म राक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वातालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्ध्येयु कर्मसिद्ध्यय देवासुरमनुष्येषु स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशति सहस्राणि पाठे शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराज्येन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र च प्राशयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहाज्ञानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भव किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहः सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन् अटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन् हरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतैः दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तम्
श्रीनरसिंहा कवचं सम्पूर्णम् सर्वविघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की। भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की। श्रील प्रभुपाद की। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। और भक्त Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Rama Hare Hare
हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, हरि पावन अवतार शतनि महाप्रभु की, हरि गाथा हरे कृष्ण महामंत्र की, हरि पावन अवतार शतनि महाप्रभु की, नित्य लीला प्रवेश है चरणार भक्ति वेदांत स्वामी स्वरूपाद। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं विदं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा दीनबन्धु जगत्पते भूतेषु पितामहः श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर वासवी गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की। श्रीमद् भगवद गीता, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि ये एक प्रेम पत्र है। क्या है? मतलब भक्तों के लिए भगवान ने एक प्रेम का पत्र लिखा है और उसमें भिन्न भिन्न स्थानों पर अपने प्रेम का इजहार किया है। ऐसे तो भगवद गीता मिश्री की तरह हर स्थान से मीठी ही है, परंतु इसकी जो सबसे ज्यादा मिठास है वो उसके सेंटर के 6 अध्यायों में है। और उन सेंटर के 6 अध्यायों में भी जो एकदम उसका सेंटर है, मतलब अध्याय नंबर 9 and 10, ये जो अध्याय है उसमें भगवान ने अपने प्रेम की पूरी मिठास डाली। बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट शब्दों में भगवान ने अपने प्रेम का इजहार किया है। तो आज हम अध्याय 9 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है राज विद्या राजगुह्य। और श्री प्रभुपाद जी ने कहा परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य मतलब जितने भी सीक्रेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा सीक्रेट। देखो 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक गुह्य होता है, एक गुह्यतर होता है और दूसरा गुह्यतम होता है। गुह्य ज्ञान कौन सा है? जो कि पहले भगवान ने बताया। सीक्रेट क्या है? ये संसार में जो आजकल हमारे स्कूल्स यूनिवर्सिटीज में जो ज्ञान दिया हुआ है उसमें कुछ सीक्रेट नहीं है, वो ओपन है ना। इस संसार की सारी चीजें जो पता चल गई हैं, डिस्कवर हो चुकी हैं, उनके बारे में तो बताया गया है, उसमें कुछ सीक्रेट नहीं है। और हम देखते हैं कि हमारे संसार में कितने सारे लोग हैं जो भौतिक एजुकेशन इतनी ज्यादा ले भी लेते हैं, लेकिन अगर उनके लिए कुछ सीक्रेट है तो आत्मा का ज्ञान सीक्रेट है ना।
PhD भी कर लेते हैं, मर गया, आत्मा निकल गई, उसको कुछ नहीं कर सकते, वापस कैसे आएगी, या आत्मा के बारे में उसको कुछ ज्ञान नहीं है, तो वो गुह्य ज्ञान है जो आत्मा के बारे में भगवान ने बताया, जो चैप्टर नंबर सेकेंड, द्वितीय और तृतीय, दूसरे अध्याय में स्पेशली जो भगवान ने ज्ञान दिया है वो कौन सा ज्ञान है? गुह्य ज्ञान है, सीक्रेट है ना। आत्मा का जो ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? गुह्य ज्ञान है। और उसके बाद आगे भगवान ने जो बताया है वो है गुह्यतर। और गुह्यतर, देखो ये आत्मा का ज्ञान है ना, बहुत ही कम लोग स्वीकार करते हैं। ये तो जानते हैं कि शरीर के अंदर कुछ तो ऐसा है जो इस शरीर को शक्ति देता है, जिसके कारण ये शरीर जो है वो जीवित है, इसके अंदर चेतना है, लेकिन वो क्या है? वो भगवान का अंश है। ये भगवान, ये कैसे भगवान ने भगवत गीता में पूरा बताया है कि अंश है, मेरा ही स्वरूप है, उसका 1/10,000वां आत्मा जो है वो बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। ये सब किसी को नहीं खबर, ये गुह्य ज्ञान भगवान भगवत गीता में देते हैं। और उसके बाद वो ज्ञान है जिसको गुह्यतर कहा गया, मतलब वो भगवान का ज्ञान। चलो मैं आत्मा हूँ ये समझ में आ जाए, बहुत सारे लोग जो आत्म साक्षात्कार कर भी लेते हैं, जिनको खबर पड़ जाती है भाई हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन अगर हम आत्मा है तो हमारा स्रोत कौन है ना? अगर हम आत्मा है तो हमें करना क्या है ये पता नहीं सर, बस हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है। लेकिन उससे भी बड़ा ज्ञान है कि आत्मा को आखिर करना क्या है। अगर आपको पता चल गया कि आप डॉक्टर हो तो ठीक है, अगर अक्ल आ गई, अगर कोई डॉक्टर बन जाता है, उसको पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, डॉक्टर हूँ, तो उसे पता चलना चाहिए कि अब मेरा काम क्या है? पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करना। अगर उसको यही खबर नहीं है तो फिर डॉक्टर को इतना जान लेकर क्या फायदा, है ना? अगर किसी को पता चल जाए मैं माँ हूँ, तो उसको ये मैं माँ हूँ रटना नहीं है, उसको अपने बच्चे की केयर करनी है। उसी तरह से मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये केवल रटना काफी नहीं है। आत्मा का काम क्या है वो भगवान बताते हैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में, कि आत्मा क्या है, उसको भगवान की सेवा करनी है। और आत्मा का संबंध किसके साथ है? भगवान के साथ। भगवान बताते हैं मैं कौन हूँ, मत्तः परतरम नान्यत्, ये मेरे मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ये पूरा संसार जो है वो मेरे आधार पे बैठा हो। और आत्मा का काम क्या है? मैं उस भगवान को प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करेगा? 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेव। जब तुम मुझे स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करोगे तो तुम मेरे स्थान पे आओगे। और माम उपैति पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त करके फिर तुम्हें वापस आना नहीं पड़ेगा। आत्मा का गोल है भगवत प्राप्ति। तो भगवान को जानना है वो गुह्यतर ज्ञान है। गुह्य क्या है? आत्मा साक्षात्कार। और गुह्यतर क्या है? भगवत साक्षात्कार। और वो भगवान 7वें और 8वें अध्याय में बताते हैं। अब ये 9वां अध्याय शुरू होता है, उसका नाम क्या है? राजगुह्यम। ये गुह्यतम है। गुह्यतम में भगवान क्या बताते हैं? गुह्यतम में ये बताते हैं कि मुझे प्राप्त कैसे करोगे। शुद्ध भक्ति के विषय में भगवान बताते हैं इस 9वें अध्याय में। लेकिन पहले ही श्लोक में भगवान ने एक कंडीशन रखी है कि देखो, अगर तुम्हें इस गुह्य ज्ञान को समझना है तो तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। पहले तो पूरी भगवत गीता समझने के लिए अर्जुन को बोला तुम्हें इसके लिए चॉइस किया क्योंकि तुम कौन हो? मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। लेकिन यहाँ पर आकर जब वो गुह्यतम यानी टॉप सीक्रेट, जो अपने हृदय का जो वास्तविक प्रेम का जो को मिठास को जो देना है, उसको देने से पहले भगवान कहते हैं, अभी यहाँ पर अर्जुन कुछ पूछ नहीं रहे हैं। 8वें अध्याय में अर्जुन ने शुरू में कुछ क्वेश्चन किए थे, उसको उत्तर देते देते भगवान 9वें अध्याय में प्रवेश किए। और 9वें अध्याय में प्रवेश करने तक भी अर्जुन की
प्रश्न का कोई इंतजार नहीं किया, पूछा नहीं अर्जुन ने कुछ भी, लेकिन फिर भी भगवान इतना प्रेम करते हैं कि जब प्रेम को बताने की बारी आई तो फिर उन्होंने बस ऐसे ही उनको प्रेम उछल कर आ गया उनके होंठों से, वो अमृत की रूप में बहने लगा और भगवान कहने लगे, श्री भगवान वाच इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इदं तुते गुह्यतमं, ये क्या है? सीक्रेट नहीं, मोर सीक्रेट नहीं, ये तो मोस्ट सीक्रेट, टॉप मोस्ट सीक्रेट बता रहा हूँ। और प्रवक्ष्यम, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? अर्जुन ने मुझे क्यों बता रहे हो भाई, इतने डीप टॉप सीक्रेट्स बातें हैं, तो मुझ में ऐसा क्या देख लिया? तब भगवान कहते हैं अनसूयवे, क्या कहते हैं? अनसूयवे। अनसूयवे का मतलब होता है कि तुम क्योंकि ईर्ष्या नहीं करते। क्या नहीं करते? ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि देखो, भगवत गीता तो कोई भी पढ़ लेगा, है ना, ये लिटरेचर अगर शब्द रूपी है तो वो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन मैं अपने इस टॉप सीक्रेट को उसी के सामने रिवील करूंगा जो कि जिसके अंदर एक क्वालिटी होगी, वो क्या है? ईर्ष्या रहित होना है। और व्यक्ति भगवान के गुह्य ज्ञान को समझना चाहता है तो उसके अंदर ये क्वालिटी होनी ही चाहिए कि उसे ईर्ष्या रहित होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या होती है तो पता कैसे चलता है? अच्छा, आपको कैसे खबर पड़ेगी कि कोई मुझसे ईर्ष्या करता है? कैसे ना पता चलेगा कि, या मैं किसी से ईर्ष्या करता हूं तो वो कैसे पता चलेगा? अच्छा, सब अपना अपना बताओ, आपको कैसे लगता है? टोकेगा, हाँ, इग्नोर करेगा, आप बताओ। हाँ, कुछ आगे आके कुछ करीब जब ईर्ष्या होती है तो क्या लगता है? तो आपको अगर किसी से ईर्ष्या होगी तो बताओ कैसे लगेगा? हाँ, चोट पहुंचाने की, गुड, उससे आगे जलन पैदा होगी तो क्या करे, क्या होता है उसके? देखो, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, थोड़ा ध्यान से सुनिए कि जब किसी व्यक्ति के सुखी होने पर हमें दुख होने लगे कि वो इतना सुखी क्यों है, बस आपको लगे ना कि कोई अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, किसी को कोई अगर आदर दे रहा है, कोई सम्मान दे रहा है, उसको कुछ अच्छा मिल रहा है और आपको अच्छा नहीं लगता कि उससे क्यों अच्छा मिल रहा है, मुझे मिलना चाहिए, तब समझो मेरे हृदय में उसके लिए ईर्ष्या हो गई। और जब आपके मन में ईर्ष्या शुरू हो गई, समझो आप भगवान से बहुत दूर हो गए। और किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आपसे ईर्ष्या करता, उसको आप जब किसी से ईर्ष्या करते हो ना, तो आपका जो बिहेवियर है ना, भले आप बाहर से कितना ही स्वीट शब्दों से उनको है ना पुकारते हो, उसको कितना अच्छे से पैम्परिंग कर रहे होते हो, लेकिन फिर भी आपके मन में अगर उसके लिए ईर्ष्या है तो फिर उस ईर्ष्या के होने से उसके अंदर से, आपके अंदर से जो वो निकल रही है ना, ऊर्जा निकल रही है, हाँ, वाइब्रेशन से खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है। भले वो लिख के पूरी किताबें कहानियां बड़े आखान दे दे के मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मैं आपसे मेरा इतना स्नेह है, लेकिन आपके हृदय में अगर उसके प्रति ईर्ष्या है तो खुद ब खुद वो पता चल जाता है, क्योंकि वो सहन कर नहीं पाता। फिर आप हजार अच्छाइयां करके दिखाओ ना, अच्छी, क्योंकि परफेक्ट तो संसार में भगवान के अलावा कोई नहीं है, लेकिन आप कितना भी अच्छा बन के उसके अपने है ना कार्य करोगे, फिर भी वो आपके अंदर मिस्टेक हो देगा। और फिर दूसरों को कभी बताने का मौका मिला
तो वो आपकी मिस्टेक्स को बहुत ही सुंदरता से सजा के पेश करेगा कि देखो इसने ये मिस, अच्छाई दिखती नहीं है। जब ईर्ष्या करते हैं ना तब अच्छाई नहीं दिखती है। और जब जब हमको है ना किसी, बस यही हम सोचते हैं कि ये सुख, ये सम्मान, ये जो उसको मिल रहा है वो उसके अंदर इतने गुण क्यों है। और गुण भी अब दिखते हैं ना, जब गुण के वो कितना अच्छा कर रहा है तो भी लगता है कि क्यों इसके अंदर है ये सारे गुण, मुझे मेरे अंदर होने चाहिए ना, ताकि लोग मुझे सम्मानित करें, ताकि मुझे, देखो किसी को कुछ मिला है तो डेफिनेटली उसने उसके लिए कुछ स्ट्रगल किया है। आज अगर किसी को आपसे ज्यादा मिला है तो इसका मतलब क्या है? क्या ऐसे ही मिल गया उसको? नहीं, उसने उसके लिए कितनी मेहनत की होगी। इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में। आज हो सकता है वो आपसे छोटा हो, आज हो सकता है उसकी एज आपसे छोटी हो, या उसका देखने में लगे कि भाई ये इतनी महान, हम तो बड़े, हम तो कब से भक्ति में आए, ये तो अभी। उसको अगर कुछ मिला है तो डेफिनेटली उसने बहुत सारे जन्मों के अंदर उसके लिए स्ट्रगल किया है और आज उसको मिल रहा है। तो हमको उस किसी के कुछ मिलने से जब दुख होता है, जब हमको लगता है कि नहीं उसको नहीं मिलना चाहिए, मैं तो और भी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं तो सीनियर हूँ, है ना। सीनियर का मतलब ये नहीं है कि इतने टाइम से आप यहाँ पर सीनियर दिख रहे हो, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है इतने समय से आपने कितना स्ट्रगल किया है। सीनियर स्ट्रगल से आप आगे बढ़ते हो। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ईर्ष्या जो करता है उसको ना, उसको भगवान अपना ये जो दिव्य ज्ञान है वो बताना चाहते ही नहीं, वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर हमें दूसरों के अंदर दोष देखना बंद करना पड़ेगा। ईर्ष्या का मतलब यही है, एक तो उसकी जो तरक्की है, उसकी जो सक्सेस है, उससे हमें जलन होती है। और दूसरा, हम क्या चाहते हैं कि वो सक्सेस मुझे मिलनी चाहिए, इसके लिए उसको गिराने के लिए उसके अंदर दोष ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये दो कार्य करते हैं ना। और ये ऐसा नहीं है कि वो कर रहे हैं, इसे हमें देखना है कि हम कितना कर रहे हैं। हम हमेशा दूसरों के फॉल्ट फाइंडिंग में लगे रहते हैं, कहां से उसकी बुराई दिखे ताकि वो जिस स्टेज पर है उससे उसको गिराया जा सके। और फिर मेरी महान, तब तो मैं महान हो जाऊंगा, वो गिरेगा तो महान होगा ना मैं। अभी वो महान स्टेज पे है तो मेरी बारी तो आएगी नहीं, वो गिरेगा तो मेरा चांस बनेगा। लेकिन ऐसे नहीं है। मुझे एक बहुत सुंदर बात याद आती है राजा राम प्रभु की। वो पता है क्या कहते थे कि भौतिक जगत में प्रोग्रेस या सक्सेस के लिए जीव को क्या करना पड़ता है? दूसरों के सर पे पांव रख के आगे बढ़ना होता है। भौतिक जगत में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो दूसरों के सर पे पांव रख के आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो दूसरे भक्तों के चरणों में सर रख के आप आगे बढ़ोगे। जैसे आपका सर झुका, जिसने झुकना सीखा उसी को आशीर्वाद मिलता है ना। जो झुकेगा ही नहीं उसको भला कैसे आशीर्वाद मिलेगा। और आध्यात्मिक जीवन में आपकी उन्नति आपकी स्ट्रगल पर नहीं, वैष्णवों की कृपा से मिलेगी। हमारी स्ट्रगल, हमारी चैंटिंग, हमारी सेवा, हमारी आरती कैसी होती है, हमारा जो साधना है उसका लेवल क्या है, जब हम खुद सोचते हैं तो खुद ही लज्जित हो जाते हैं, भला ऐसी साधना से क्या भगवत प्राप्ति संभव है। लेकिन हम प्योरिटी के साथ करेंगे, यदि अपने से दूसरे वैष्णवों का आदर सम्मान करेंगे, यदि उनका आशीर्वाद मिलेगा तो फिर हम बहुत ही जल्दी से उन्नति कर पाएंगे। इसलिए दूसरों के अंदर दोष देखने की बदले में उनके गुण को देखकर एप्रिशिएट करना सीखिए। क्योंकि जब हम दोष ढूंढते हैं ना तो वो दोष हमारे अंदर आते हैं। आप देखिए, आज आपके अंदर अगर कोई बुराई है तो आपने किसी न किसी की वो बुराई फाइंड की होगी पहले। हमको पता, हम मासूम थे, एक समय ऐसा था हम बिल्कुल मासूम थे, जैसे ये बच्चे मासूम हैं। तब हमारे अंदर बुराई नहीं थी, और जब हमने बुराइयां देखना शुरू कर दी ना, उसके अंदर ये बुराई, इसके अंदर ये बुराई, तो वो बुराई हमारे अंदर आती गई और हम ऐसे बनते गए।
हम अपनी सोच से ऐसे बनते हैं। और अगर अगर यही रिएक्शन बनता है तो अगर हम किसी के अंदर अच्छाई ढूंढेंगे तो क्या होगा? हाँ ना, वो अच्छा ही हम अच्छे हो जाएंगे। हर किसी के अंदर साधु का लक्षण ये है कि दूसरों के अंदर गुण ढूंढो। साधु का अंदर लक्षण ये है कि किसी की उन्नति से खुश हो जाओ और हृदय से भगवान से प्रार्थना करो कि इसे और सक्सेस दो। कितना अच्छे से ये सेवा कर रहे हैं। कितना मुश्किल लगता है आज के इस आडंबर के युग में ये बात करना। हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मन से किसी के लिए आशीर्वाद नहीं निकलता। हम कुछ भी करते हैं, सारा दिन स्ट्रगल करते हैं, लेकिन किसी की उन्नति पर खुश नहीं हुआ जाता हमसे। अच्छा ही नहीं लगता कि क्यों उसको खुशी मिल रही है, क्यों उसको सम्मान मिल रहा है, क्यों सब उसके ना साइड ले रहे हैं, क्यों सब मैं क्यों नहीं। जब तक ये अंदर से नहीं जाएगा ना, तब तक कृष्ण प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। और एक बात उससे भी ज्यादा सीक्रेट है, वो शायद हमको समझ में आए कि देखो, भगवान ने ये कहा है क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, तो हमको लगेगा कि भाई हम दूसरों से करते लेकिन भगवान से तो नहीं करते, तो हम भी शायद इस योग्य हैं। लेकिन ये बात बहुत ही ध्यान से सुनने की है कि अगर आप संसार में किसी से भी ईर्ष्या करते हो, इसका मतलब कि आप कृष्ण से ईर्ष्या कर रहे हो। कैसे होता है? क्योंकि उसको जो स्टेज दिया है, उसको जो सम्मान मिला है, उसको जो आदर मिला है, उसको जो कुछ भी मिला है, वो किसकी कृपा से मिला है? वो देने वाला कौन है? कृष्ण। तो मतलब आप कृष्ण के डिसीजन पे खुश नहीं हो, मतलब कृष्ण से ईर्ष्या करते हो। अगर मैं कृष्ण की जगह होता तो उसको नहीं देता। मतलब कृष्ण की पोजीशन में आप जाते हो, वो कृष्ण को ये अधिकार दिया ही क्यों गया कि वो उसको देता? मुझे मिलता तो मैं उसको नहीं देता, है ना? तो इनडायरेक्टली आप किसी से भी ईर्ष्या कर रहे हो, मतलब आप किससे ईर्ष्या कर रहे हो? तो है ना, ये बहुत ही एक छोटा सा शब्द है और भगवान ने इसी पर हमारी भक्ति की उन्नति की नींव रखी है। ये गुह्य ज्ञान, ये भक्ति योग तब तक हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम ईर्ष्या रहित नहीं होंगे। और हमको आज ये प्रण करना है नरसिम्हा भगवान से, ये प्रार्थना करनी है कि जिस तरह आपने हिरण्यकशिपु की छाती को चीर के उसके अंदर से सारी गंदगी निकाली थी, मेरे हृदय से ये ईर्ष्या रूपी गंदगी निकाल दो ताकि मैं कृष्ण प्रेम को प्राप्त करूं। और कितना समय लगेगा, और कितना समय तक मैं यूं उसके बारे में सोच के जलने से ज्यादा बेहतर नहीं है कि मैं खुद इतना 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 प्रयास करूं कि मैं खुद आगे बढ़ के भक्ति में और उन्नति कर सकूं, है ना? किसी के विषय में सोचने के लिए इतना समय मिल ही क्यों जाता है किसी को कि हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच पाते। तो भगवान कहते हैं क्यों अर्जुन अगर सोचे कि इतनी मेहनत से मतलब हमको अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों दूसरों की फॉल्ट फाइंडिंग में, भक्ति में इतना आनंद नहीं आता है। तो क्या लाभ होगा अगर हम ईर्ष्या रहित होकर अगर हम इस ज्ञान को सुनेंगे तो क्या लाभ होगा? तो भगवान कहते हैं यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। इसे समझने के बाद जिंदगी के सारे कष्ट, सारे कलमश जो है, वो सारे क्लेश से तो मुक्त हो जाओगे। कितना आसान है अपने दुखों को खत्म करना। भगवान ने एक लाइन में कितना बड़ा, कृष्ण की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो एक शब्द में वो बहुत कुछ बता देते हैं, है ना? खाली तुम ईर्ष्या रहित हो जाओगे और मेरे बारे में सुनोगे जब तुम, तो तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे, सारे क्लेश दूर हो जाएंगे, सारे कलमश से तुम दूर हो जाओगे। बस खाली तुम ईर्ष्या रहित होकर श्रवण करो। कितना सुंदर है। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसकी बहुत बहुत लाभ है। ये क्या, उसकी क्या क्वालिटीज है? भगवान कहते हैं राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम्
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राज विद्या, पहली क्वालिटी क्या है? आज तक आपने जितने भी विद्याएं प्राप्त की है ना, किसी ने पीएचडी किया, किसी ने आईआईटी किया, किसी ने है ना क्या किया, किसी ने, यहाँ तक कि हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं उनमें प्रमुख क्या है? गौतम ने, कणाद ने, कपिल देव ने, याज्ञवल्क्य ने, शांडिल्य मुनि और वैश्वानर ने जितने भी नॉलेज, जितने भी ज्ञान, जितने भी वेद, जो कुछ दिया है, उन सब में जो भगवान बोले मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो उन सब ज्ञानों का राजा है, राज विद्या। उससे बढ़कर कुछ नहीं। यहाँ तक कि जो वेदांत सूत्र के लिखने वाले वेद व्यास जी, जिन्होंने वेदांत का सूत्र दिया, तो वेदांत का अंत दिया, सार दिया, और वो भी वैसे समस्त ज्ञानों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान है और समस्त ये सबसे श्रेष्ठ है, सारी विद्याओं का राजा है और राज गुह्यम, यानी कि जितने भी सीक्रेट्स हैं उन सब का सीक्रेट। अभी देखा जाए तो भगवत गीता तो सबके घर में होती है ना, ये तो कोई भी पढ़ सकता है। सीक्रेट का मतलब है जिसका किसी को खबर ना हो, ये तो सबके पास है, तो ये सीक्रेट कैसे हो सकता है? देखो, एक होता है फॉर्मूला, आपके पास अगर फॉर्मूला आ जाए, लेकिन अगर आपको उसको फॉर्मूले का जो पैसा होता है ना कि हाँ, उसको कैसे यूज करना है वो आपको पता नहीं हो, है ना, उसको हम बोलते हैं कभी कभी कि ये भाई शॉर्ट फॉर्म होता है किसी चीज का, और फिर ये क्या है शॉर्ट फॉर्म के अंदर बताया क्या गया है, तो ये भगवान ने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताया, एक फॉर्मूला बताया है, लेकिन वो रिवील कैसे होगा जबकि भगवान की शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त होगी। तो ऐसे बताया राज गुह्यम पवित्रम। पवित्रम का क्या मतलब है कि हम, हमारे जीवन में बहुत सारी अशुद्धताएं हैं, लेकिन ये ज्ञान जैसे हम प्राप्त करते हैं, अपवित्रताएं कैसी है हमारे जीवन में, क्योंकि आज हम यहाँ पर है ना, आज हम किसी भी योनि में, किसी भी जगह पर यदि हम भगवान के धाम में नहीं है, हम किसी भी लोक में है, किसी भी योनि में है, इसका मतलब क्या है कि हमने जरूर कोई अपराध किया है। अपराध अगर नहीं होता तो आज हम कहाँ पर होते? अगर कोई प्रचार कर रहा है या प्रचार सुन रहा है, अगर भक्त है या अभक्त है, संसार में है, तो इसका मतलब है वो अपराधी है। अब वो अपराध जो है वो अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे एक वृक्ष होता है, उसमें एक बीज होता है ना, अब बीज से फौरन तो वृक्ष नहीं बनता है, कुछ दिनों के बाद थोड़ी सी छोटा सा कोमल बनता है, उसके बाद थोड़ा सा पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर उसके अंदर फल आते हैं, फिर उसके फूल आते हैं। तो इस तरह से पाप के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, अलग अलग स्टेजेस में हमारे पास पाप होते हैं। कैसे होते हैं? पद्म पुराण में एक बहुत ही सुंदर श्लोक में बताया गया है कि हमारे पाप कैसे हैं। कैसे हैं? वे कहते हैं अप्राप्त फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम। अप्रारब्ध मतलब कुछ पाप ऐसे हैं जो कि हमने खाली सोच के रखे, अभी तक आरंभ भी नहीं हुआ, सोच के रखे हैं कि ये करने हैं, अप्रारब्ध, लेकिन हृदय में बैठा हुआ जानता है कि ये क्या काम करने वाला है ना, उसको पता है कि क्या क्या। कभी कभी हम बोलते हैं जब फ्यूचर डिसाइडेड है तो स्वतंत्रता कहाँ है, बोलते ना, हम बोलते भाई फ्यूचर तो डिसाइडेड है, अगर फ्यूचर डिसाइडेड है तो फिर हमें आजादी तो है ही नहीं, तो पहले से लिखा हुआ है आजादी है, आप चाहो तो अपने फ्यूचर को बदल सकते हो, लेकिन वो जानता है नालायक यही करने वाला है ना। जैसे आपके घर में आपकी माता जी को पता है अगर 2 डिशेस बना के रख के जाती है ना, है ना, अगर एक सब्जी होती है, एक पनीर होता है और दूसरी सब्जी होती है, तो उसको पता है मेरा बेटा आएगा, उसको क्या पसंद है ना, वो पनीर की सब्जी खाएगा, दाल छोड़ के चला जाएगा, उसको पता है यही करने वाला है। तो उसी तरह से भगवान भी जानते हैं कि कल जब ये कंडीशंस आएंगी इसके पास तो ये क्या चॉइस करने वाला है। तो कुछ ऐसे अपराध हैं जो अप्रारब्ध, जो अभी तक शुरू नहीं हुए लेकिन करने वाले हैं हम, और कुछ ऐसे हैं फलम जिनका फल हम आज भोग रहे हैं,
पापम कूटम, कूटम मतलब कुछ ऐसे हैं जो पहले कितने ही जन्मों से करके आए और जमा करके रखे, धीरे धीरे अभी मिलने वाले हमको। और फिर फलोन्मुखम, जो कि अभी मिल रहे हैं, आज जिस स्टेज पे हमको मिल रहे हैं, ये सारे जो पाप के फल हैं, कर्म में क्रमेण एवं प्रलीयते, वो सारे कर्मों के फल अगर हम इस भगवान की भक्ति में लगेंगे, विष्णु भक्ति रतात्मना, भगवान की भक्ति सेवा में आनंद लेना शुरू कर दिया, तो वो पाप के सारे फल, चाहे वो कूट हो, चाहे बीज हो, चाहे अप्रारब्ध हो, चाहे फलीभूत हो चुके हो, चाहे अभी मिल रहे हैं, वो सारे के सारे भी नष्ट हो जाए। कितना पवित्र है कृष्ण भक्ति का ये रास्ता, कि हम चाहे जहां से भी स्टार्ट करें वहीं से मंगल है। यश ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, वो सारे अपराध जो कि मन में है, जो कर चुके हैं, ना जाने कितने जन्मों से करते आ रहे हैं, जो भोग रहे हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। इसलिए उसको कहा गया पवित्रम, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। उत्तमम का क्या मतलब है? तम कहते हैं अंधकार को, उत्तम कहते हैं जहां पर कोई अंधकार ना हो। तो ये तमस अर्थात भौतिक जगत, इसको अंधकार कहा जाता है। और जब हम कृष्ण भक्ति के रास्ते पर लगते हैं, तो फिर हम भौतिक जगत के इन समस्त तंब अंधकार से निकलकर आध्यात्मिक जगत के प्रकाश में प्रवेश करते हैं। उत्तमम है ये ज्ञान। कैसा है? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो भक्त जो कार्य कर रहे होते हैं वो सामान्य लगते हैं ना, ऐसा लगता है वो भी सामान्य से कार्य कर रहे हैं, और जो आम लोग हैं वो भी सामान्य कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये भक्ति के कार्य जो होते हैं वो उत्तम होते हैं, अंधकार से दूर होते हैं। अगर आप कोई भी नॉर्मल सा कार्य है, अगर आप ये सोच कर कर रहे हो कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो वो कार्य आध्यात्मिक हो जाता है। भले कुछ भी हो, आप घर में सब लोग प्रसाद बनाते हो ना, अगर वही प्रसाद आप ये सोच कर बना रहे हो कि मेरी ड्यूटी है, मैं पत्नी हूँ, अपने पति के लिए बनाना है, मैं माँ हूँ तो अपने बच्चों के लिए बनाना, तो वो कर्म बन जाता है और वो कर्म आपको भोगना पड़ता है। लेकिन यही आप सोचते हो कि ये मेरे कृष्ण के लिए बना रहा हूँ, खाएंगे तो वही, लेकिन ऐसा सोचना आ जाए, खाली बस ये सोच आ जाए, ये कॉन्शियसनेस आ जाए कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, तो वो भक्ति हो जाती है, वो आध्यात्मिक कार्य बन जाता है। तो ऐसा लगता है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त जो है वो सामान्य सा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये जो भक्ति के कार्य होते हैं वो कभी भौतिक नहीं होते, वो आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा मुक्त होते हैं। उत्तम। और आगे कैसे पता चलता है? आगे कहते हैं प्रत्यक्षावगम, जो करता है ना उसी को रियलाइज होता है ना। अगर आपने रसगुल्ला खाया है ना, तो आप किसी को बता कैसे सकते हो कि उसको खाने के बाद मुझे मजा कैसा है? आप ये तो कह सकते हो कि मुझे बहुत मीठा लगा, अच्छा था, लेकिन ऐसा लगा है, कैसा लगा है, वो तो उसी को पता चलेगा जिसने खाया है। तो ये भक्ति करने से, महामंत्र का जब हम करते हैं, जब हम नाम जप करते हैं, जब हम कोई भी कृष्ण की सेवा करते हैं, जब सुबह उठकर अपनी नींद को त्याग कर मंगल आरती करते हैं, उस समय जो आनंद का अनुभव होता है, वो वाला जो कंबल में सोया हुआ है उसको कैसे समझ में आएगा, है ना। वो लोग, उसको लगेगा यार इतनी सुकून की नींद ये खराब करके उठते कितने पागल हैं, और हमको लगेगा इतने आनंद को छोड़कर ये मुर्दे की तरह सोए हुए, इसको कैसे आनंद आ रहा है ना। मतलब ऐसे हमारे सिंधी में बोलते हैं, सुमियो मानो मोए मिसल, क्या मरने में कोई आनंद है? नहीं है। वो तो बिल्कुल कोई आनंद नहीं ले सकता। चलो जागा हुआ बंदा खाने का, देखने का, सुनने का, शब्द किसी भी चीज का आनंद ले सकता है, सोया हुआ बंदा तो कोई आनंद नहीं लेता, वो मरे की तरह बैठा हुआ है। और उस आनंद को हम किससे कंपेयर करते हैं कि जो सुबह मंगला पे उठ के वो जो परम आनंद को ले रहा होता है, उसको भला कैसे? लेकिन ये प्रत्यक्ष जो करेगा उसको मजा आएगा। जब तक करेंगे नहीं, केवल लगेगा कैसा किया, कैसे आनंद आ सकता है उसको। तो इस तरह से उसके बाद क्या है, प्रत्यक्षा, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, और वो क्या होता है, तुरंत ही आनंदित होता है। जो
श्रवण करता है। अभी देखो कोई कोई कथा श्रवण करते हैं, उनको इतना आनंद आ रहा होता है कि कितनी सारी दूसरी भी हमारी है ना मसरूफियात होती है, फिर भी हमको लगता है नहीं हमें श्रवण करने के लिए जाना है। कहीं पर कीर्तन होता है, बोले आप लोग तो रोजाना सुनते हो, आज छोड़ दो, लेकिन हमको लगता है नहीं हमको सुनना है। ऐसे जैसे नशा होता है ना कि भाई उसमें कितना मुझे आनंद आ रहा होता है, जैसे नशा होता है उसको पता है उसको कितना आनंद आ रहा है, तो उसको कितना भी उससे रोका जाए लेकिन वो उसमें कर रहा होता है। उसी तरह से भक्ति भी है, जितना जितना हम उसके अंदर घुसते जाएंगे उतना उतना हमको आनंद आता है। प्रत्यक्षावगमः धर्म्यम, धर्म्यम का मतलब होता है कि ये जो है आध्यात्मिक जीवन जो है वो धर्म का पथ है। और जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, भक्ति जो है वो ऐसा धर्म का पथ है कि अगर हम दूसरे और कार्य नहीं कर पाते, भले हमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, आध्यात्मिक कोई वेदों का ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर हम केवल भक्ति के दो चीजों को भी स्वीकार करते हैं, अगर हम श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पर बैठा हुआ श्रवण करने वाला 5 साल का बच्चा भी हो, उसको कुछ पता नहीं है वेद के बारे में, शास्त्र के बारे में, गीता, लेकिन सुन रहा है, और हम जब कीर्तन कर रहे हैं तो वो कर रहा है, उसको उतना ही लाभ मिल रहा है जितना कि बहुत सारा पढ़ने के बाद, भगवत गीता के 700 श्लोक कंठस्थ करने के बाद यहाँ पर बैठा हुआ है ना। हमें एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल आता है नारद मुनि का। नारद मुनि कहते हैं मैं पिछले जन्म में दासी का बेटा था, दासी का बेटा था, मुझे कुछ नहीं पता था। एक घर में दासी काम करती थी, वहां पर कुछ भक्त आ गए, है ना, कुछ वेदांती भक्त जो आ गए, तो वो क्या करते थे, क्या बोलते थे, क्या कथा करते थे, क्या भला 5 साल का बच्चा वो सुन पाता होगा या समझ पाता होगा, लेकिन उसको पसंद लगता था, बैठ जाता था और बैठता था, सुनता था। जब वो कीर्तन करते थे उनको अच्छा लगता था, वो पत्तल उठाता था, कुछ जूठन पड़ा था तो उस खा लेता था, और इतना कर लिया बस उसने, तो क्या बन गया, नारद बन गया। और नारद मुनि वहां तक पहुंच गया, कितना मतलब महान स्थान उनको प्राप्त हो गया। कुछ तो ज्ञान नहीं था उसको, ना कोई शास्त्र पढ़े, ना कोई वेद अध्ययन किया, ना ज्ञान प्राप्त किया, ना यज्ञ किया, ना तपस्या की, और नारद मुनि बोलते देखो वेद व्यास का भी गुरु बन गया। वेद व्यास जो भगवान के है ना शक्ति आवेश अवतार है, जिन्होंने सारे शास्त्र लिखे, उनका भी वो, तो ये कैसा धर्म का पथ है कि इसमें उन्नति केवल ना थोड़ी सी भी अगर हम प्योरिटी के साथ सेवा करते हैं किसी भक्त की, किसी संत की, तो उस सब को हमको प्रदान कर देते हैं, सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और सुसुखम, सुसुखम का मतलब ये है कि जो जैसे जैसे हम करते हैं भक्ति के रास्ते में, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, हमको आनंद का अनुभव होता है। आप कुछ भी कर रहे हो उसमें आनंद है, चाहे वो श्रवण कर रहे हैं, भक्त जितना जितना आगे बढ़ता है ना भक्ति में, तो भक्ति के कार्यों में उसको आनंद होता है। वरना तो फिर क्या होता है, अभी भक्त और अभक्त को कैसे समझ में आए। देखो अभक्त होगा ना, जब हम सब मिलके बैठेंगे, जब खाना लगेगा ना, उसके टाइम पर उसको मजा आएगा कि हाँ ठीक है। जब कचेरी हो रही होगी ना, ऐसे ही उसकी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, तब वो टाइम नहीं देखेंगे, तब तो उनको मजा। बाकी किसी ने माला शुरू कर दी, चलो हम मिलके एक माला करते, इट इज टू बोरिंग, ये समय जो 5 मिनट के वो तो गुजरने वाले नहीं है। और अगर कथा पे बैठ गई माता तो फिर तो ये उठेगी नहीं, खत्म, वो तो सारा दिन चला जाएगा। ऐसे ऐसा लगेगा इतना टाइम वेस्ट हो गया। मतलब जब तो वेस्ट हो रहा होता है तब नहीं दिख रहा होता है कि वेस्ट हो रहा है, लेकिन अब तो क्या क्या लगता है कि भाई एक आरती शुरू हो गई, माला शुरू हो गई, कथा शुरू हो गई, मतलब ये टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है, इतनी देर हो गई, इतनी देर, बाकी तो 24 घंटे वेस्ट ही हो रहे हैं, वो नहीं दिख रहा होता है। तो इस तरह से एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि स्वामी जी आप कृष्ण कृष्ण कहते हो, यदि मृत्यु पर्यंत आपको पता चला कि कृष्ण है ही नहीं, फिर? तो मंद मंद मुस्काए श्री प्रभुपाद जी और कहने लगे कि हाँ, हम कहते हैं कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, और अगर हम ये करते हैं तो हमने अपने पूरे जीवन में आनंद ही तो किया है।
ये सब आध्यात्मिक आनंद ही तो है। एक एक क्षण में आनंद, सुबह मंगल आरती का आनंद, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का आनंद, फिर कीर्तन का आनंद, कभी झूलन यात्रा, कभी चंदन यात्रा, कभी पुष्प अभिषेक, कभी नित्यानंद त्रयोदशी, कभी गौर पूर्णिमा, कभी जन्माष्टमी, कभी रामनवमी। इतने सारे आनंद को लेकर हमने केवल आनंद ही तो किया है। ये आनंद की आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति ही तो है। तो इसमें हमारा तो कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो अपना जीवन जी लिया। लेकिन यही प्रश्न अभी मैं पलटकर आपसे पूछता हूँ कि आप सारा जीवन इंद्र तृप्ति में लगे रहते हो, कभी भक्ति नहीं करते, कभी नाम जप नहीं करते, कभी श्रवण नहीं करते, कभी आप भगवान की सेवा नहीं करते, और मृत्यु के पश्चात अगर आपको पता चल गया कि कृष्ण है, तो आप तो फंस गए। आप क्या करोगे? भौतिक जीवन में यहाँ पर भी आनंद आने वाला नहीं, और आध्यात्मिक जीवन तो कभी प्रवेश नहीं मिलेगा। और आध्यात्मिक भगवान की भक्ति धर्म इतनी आनंदमयी है कि प्रत्येक पल में यहाँ पर भी आनंद ही आनंद मिलने वाला है। अपराध का सवाल नहीं, तो आगे तो कभी दुख मिलने वाला नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अव्ययम का क्या मतलब है? इस भौतिक जीवन में आप जो कुछ भी करोगे यहीं पर समाप्त हो जाएगा, कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन भक्ति एक ऐसी वस्तु है जो आप अगर 1% भी करोगे ना, आपकी जमा हो जाएगी, कभी भी उसका विनाश नहीं होगा। और अगर इस जीवन में आपने भक्ति की है, आगे जाकर चाहे गजेंद्र की तरह, इंद्रद्युम्न की तरह गजेंद्र हाथी बन जाओगे, या वृत्तासुर की तरह कोई राक्षस भी बन जाएगा, लेकिन वो भक्ति आपका हमेशा आपको सुरक्षित रखेगी। तो ये अव्यय है, कभी खत्म नहीं होती है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आनंद, ऐसे निराकारवादी बोलते हैं कि भाई हाँ भक्ति तो है, लेकिन अभी इस जन्म में है और आगे जाके तो भगवान में लीन है ना। लेकिन लीन नहीं, भक्ति का मतलब होता है प्रेम की प्राप्ति। भगवान को प्रेम देंगे तो भगवान प्रेम देंगे, और जीव आत्मा जो है वो प्रेम के लिए तरस रही है। और जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तब तो उसका वास्तविक रियल अनुभव होने वाला है। तो वो भक्ति तो भगवान के धाम में जाकर भी करनी है। तो ये अव्यय है। तो अर्जुन बोलते अच्छा इतनी सारे गुण है भक्ति के मार्ग में, इतने सारे गुण हैं, ये राज्य विद्या राज्य गुह्यम पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो फिर तो सबको करना चाहिए। फिर सब लोग क्यों नहीं भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं? हर किसी को भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। क्यों दिल नहीं करता है दूसरों का इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए? तब भगवान कहते हैं इसका कारण है कि उनके अंदर श्रद्धा नहीं। और जब तक श्रद्धा नहीं है, अशुद्ध दाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, अप्राप्य माम, वो कुछ भी कर दे मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। कभी कभी लगता है कि भाई भक्ति का मार्ग इतना क्यों श्रद्धा पे डिपेंडेंट है? हमको है ना प्रमाणिक रास्ता चाहिए, हमको तो इंटेलेक्चुअल रास्ता चाहिए। सारे प्रमाण होंगे तो हम भक्ति पे आगे बढ़ेंगे। इस संसार के जो साइंटिस्ट होंगे वो क्या बोलेंगे कि भाई हमको प्रमाणिक रास्ता चाहिए। भक्ति में तो हर चीज में आप बोलते हो श्रद्धा रखो, लेकिन केवल भक्ति का रास्ता नहीं है ये। श्रद्धामयो अयम पुरुष, हम तो बने ही श्रद्धा के हैं। अब आप अगर थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो अपने भौतिक जीवन में आप कितनी वस्तुओं में श्रद्धा रखते हो जिन्हें आप जानते तक नहीं। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपने कभी ट्रेन के ड्राइवर को देखा है? आपकी उसके साथ जान पहचान है? आप रात को जाते हो, हमारी तो हमेशा ट्रेवल टिकट्स होती हैं रात को। रात को क्या करेंगे? बर्थ पे आराम से सोएंगे, सुबह डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। कभी देखा नहीं है कि ट्रेन का ड्राइवर कहीं पी के तो नहीं चढ़ा, हो सकता है एक्सीडेंट कर ले हो, लेकिन एकदम कितनी श्रद्धा से अपने बर्थ का नंबर बताते, हमको वहां पर पहुंचाते, और हम पूरी रात सो जाते हैं और अलार्म रखते हैं भगवान की
उस समय तक अलार्म रखते हैं जिस समय हमें उठना है कि भाई यहाँ तक पहुंचने वाली है तो हम इतने बजे उठेंगे। कितनी श्रद्धा है ना। कभी आपने एरोप्लेन में ट्रेवल किया है, कभी पायलट के दर्शन किए, या पता चला है कि जो चला रहा है हो सकता है वो है ना वो अगर पायलट सही तरह से नहीं चलाएगा तो फिर तो तुम गए ना दुनिया के रहे ना आकर के। तो अब अभी देखो कितना बड़ा टाइटैनिक बना था जिसके लिए कहा गया था कभी नहीं डूबा, वो भी तो डूब गया ना। फिर भी तो आज छोटे छोटे शिप पे सफर करते हैं बहुत सारे लोग, ये सोचते हैं कि शायद नहीं डूबेगा। श्रद्धा तो रख ही रहे हैं ना। और एक छोटी सी बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते श्रीला प्रभुपाद जी, वो है नाई की दुकान। नाई की दुकान में उसके पास जो उस्तरा है ना गर्दन काट सकता है, लेकिन कितनी श्रद्धा से और मासूमियत के साथ सब सर झुका के बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं ये मुझे नहीं मार। तो इतनी छोटी छोटी चीजों, हम तो जिस दिन पैदा हुए थे ना उसी दिन से श्रद्धा रखते आए, है ना। चाहे कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी हो, क्या उसने अपनी माता के मिल्क का एक्सपेरिमेंट किया था कि वो बिल्कुल प्योर है, उसके अंदर है ना पौष्टिक तत्व पड़े हुए हैं, या कहीं कोई है ना पॉइजन वगैरह तो नहीं है ना, या माता को कोई बीमारी तो नहीं है इसके अंदर, वो भी तो माँ का दूध पीकर बड़ा हुआ। तो श्रद्धा से हमारा जीवन बना है। हर चीज में श्रद्धा ना जाने कहाँ से आ जाती है। और ये जो भगवान है जो कि कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, कि मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, मुझसे मुझसे ज्यादा तुमसे कोई प्रेम नहीं करता, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं गति हूँ, मैं सब कुछ हूँ। उसकी बात पर श्रद्धा नहीं होती, ना जाने कहाँ खत्म हो जाती है, कहाँ गुम हो जाती है हमारी वो श्रद्धा जब कृष्ण की बात आती है। कुछ भी मान लेते, किसी को भी मानने के लिए तैयार है, मगर कृष्ण की बात स्वीकार नहीं कर पाते जब वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। आज भी हम देखें ना जाने कितने कितनों पर श्रद्धा को है ना हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसे एक तो भक्त बता रहे थे कि हमने तो अपनी श्रद्धा को फुटबॉल बना दिया है, कभी उसके चरणों में, कभी उसके चरणों में, कभी उसके चरणों में। श्रद्धा की पूंजी हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और भगवान ने कहा यदि वो नहीं होगी तो माफ करना, अप्राप्य माफ, मुझे नहीं पा सकोगे। इसलिए अपनी श्रद्धा को बढ़ाना है। तो बोलेंगे भाई मैं क्या करूं, अभी श्रद्धा है ही नहीं, भगवान ने कहा कि श्रद्धा के बगैर नहीं प्राप्त करोगे, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखो जो चीज नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए वहां जाना चाहिए जिसके पास है ना। जिसके पास है तो वहां से मिलेगी ना। तो श्रद्धावान भक्तों के साथ संग करना चाहिए, जिनके अंदर श्रद्धा है, जो भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसे भक्तों की संग रह रहकर हमारे मन में भी भगवान के साथ संग। आज हम इस भौतिक जगत में अपना जो संग देखे ना, वो एकदम अश्रद्धालु व्यक्तियों के साथ है, ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों के साथ रहते हैं, ऐसे निंदाखोर व्यक्तियों के साथ रहते हैं, इसीलिए हम ऐसे हो गए। इसलिए हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, जिससे हम जो है वो भक्ति में आगे बढ़ सके। यहाँ तक हम रखते हैं। बहुत ही सुंदर भगवान आगे यहाँ पर हमें अपने और संसार के साथ अपना जो संबंध है उसके विषय में बताते हैं। भगवान कहते हैं हर एक वस्तु जो है वो मुझ में है, लेकिन मैं उसमें नहीं। हम हमारा अपना हम कैसे सोचते हैं कि भगवान हर कण में है, लेकिन भगवान कहते हैं मया तदमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। भगवान कहते हैं समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। कितना मतलब मुश्किल भगवान ने बताया कि हर जीव मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ, जबकि हम समझते हैं कि हर जीव के हृदय में भगवान है। अभी भगवान का स्टेटमेंट, भगवान कृष्ण ना कभी सीधी बात करते ही नहीं है। वो हमेशा ऐसे बताएंगे कि जब तक, वो क्यों बताते हैं पता है इस तरह से, क्योंकि वो ये बताते हैं कि जब तक किसी शुद्ध भक्त के चरणों में जाकर नहीं सुनोगे ना, तब तक मेरी बात समझ में नहीं। अभी सिंपल सा श्लोक है और इसकी सिंपल सी ट्रांसलेशन है। इसमें लिखा हुआ है, अगर ट्रांसलेशन को हम पढ़ते हैं ना, आप सब अपने घर में भगवद गीता रखते होंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ।
पढ़ के नहीं लगेगा कि माथा फोड़ में, इसके अंदर तो ये बात आने वाली नहीं है कि भगवान अगर किसी के अंदर नहीं है तो वो सजीव कैसे हो सकता है, परमात्मा नहीं है तो वो चल कैसे सकता है। लेकिन आचार्य भगवान ये बताते हैं कि भगवान एक जगह होते हुए भी हर जगह है। समस्त जीव, भगवान कहते हैं समस्त जीव मुझ में है, यानी कि सारे जीव मुझ पर डिपेंडेंट हैं। मैं जब तक उनको शक्ति प्रदान नहीं करूंगा, मैं जब तक उनको ज्ञान प्रदान नहीं करूंगा, मैं जब तक बल उनको प्रदान नहीं करूंगा, मैं जब तक उनको कुछ भी प्रदान नहीं करूंगा, वो कुछ नहीं कर सकते, मुझ पर डिपेंडेंट है। और भगवान कहते हैं नचा हम देशवस्थिता, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं। यहाँ पर भगवान जो है वो डिपेंडेंसी और निर्भरता को बताते हैं कि हर एक वस्तु संसार की भगवान पर डिपेंड करती है, भगवान की शक्ति पर चलती है। लेकिन भगवान जो है वो किसी भी वस्तु पर डिपेंड नहीं करते, वो सर्वशक्तिमान है, स्वराट है। और आगे भगवान ने उसी चीज को और भी ज्यादा जो है ना बिल्कुल अपोज करके बताया। भगवान कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वर भूतवृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। अभी ट्रांसलेशन सुनिए। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं है। पहले भगवान ने क्या कहा था, समस्त जीव मुझ में है। अभी भगवान क्या कहते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं है। अभी भगवान बोल रहे हैं कि मुझ में स्थित नहीं है, तो एकदम भगवान ने उल्टा बताया। और ये जो भगवान बताते हैं ना, तो इसलिए बताते हैं, भगवान कहते हैं, आगे कहते हैं, जरा मेरे इस योगेश्वरी को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो यहाँ भगवान जो ऐसा छिला प्रभुपाद जी बताते हैं, अचिंत्य है भगवान, अचिंत्य है मतलब उनकी शक्तियां जो है वो अचिंत्य है, भेद है भी और नहीं भी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद, भेद है सृष्टि और भगवान में, जीव और भगवान में भेद है भी और नहीं भी है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में नहीं है, मतलब भगवान का एक अपना स्वराट स्वरूप है। ये जो संसार में भगवान है, भगवान का जो ये अव्यक्त स्वरूप है, वो भगवान का एक भगवान का प्रकाश है, एक विस्तार है, लेकिन भगवान का एक अलग अपना एक स्वरूप है। और भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, जिस तरह से श्री प्रभुपाद जी सुंदर एग्जाम्पल से समझाते हैं कि एक राजा होता है, राजा तो कहाँ रहता है, अपनी राजधानी में रहता है, लेकिन उसके जो उसने है ना जो रूल्स बनाए हैं वो पूरे राज में चलते हैं ना, तो रूल्स के रूप में राजा प्रत्येक जगह पर रह रहा है ना, उसके रूल चल रहे होते हैं, जो भी उसने कानून बना, जैसे गवर्नमेंट होती है। अब गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर है वो हर जगह पर नहीं होता है, लेकिन उसने जो रूल्स दिए हैं वो हर किसी को फॉलो करने पड़ते, तो रूल्स के रूप में वो हर जगह पर है। उसी तरह से भगवान जो है वो आध्यात्मिक जगत में है और भगवान की शक्तियों के रूप में, जैसे भगवान से बलराम जी निकलते हैं, बलराम जी से महाशंकर और फिर महाशंकर से कारण दक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये भगवान की शक्तियां जो है वो संसार में फैली हुई हैं और भगवान अपने धाम में केवल अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और भक्त जो है वो भक्तों के साथ, भगवान का एक ही कार्य है, भक्तों के साथ प्रेम लीला करना। ये जो संसार के जितने भी झमेले हैं वो भगवान की शक्तियां संभालती हैं। और इस तरह से भगवान बताते हैं, बहुत ही सुंदर है। आगे भी हम आगे भगवान ने अवसर दिया तो पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलयुगाधार्य हरे कृष्ण महामंत्र की।
नित्य लीला प्रवेश में चरणारविंद स्वामी प्रभुपाद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम। अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, कि भगवान ने इस ज्ञान को कौन सा ज्ञान कहा है? अभी जो नवा चैप्टर चल रहा है, कौन सा ज्ञान कहा है? ये कौन सा ज्ञान है? गुह्यतम है। अच्छा, 3 तरह के ज्ञान होते हैं, कौन कौन से? यस, वेरी नाइस। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। अच्छा बताइए, गुह्य ज्ञान कौन सा है? यस, आत्मा का ज्ञान है। कौन से चैप्टर में है? सेकंड। उसके बाद गुह्यतर कौन सा है? 7 और 8। उसमें क्या है? भगवान के विषय में। और गुह्यतम ज्ञान में क्या आता है? 9 चैप्टर में क्या है? शुद्ध भक्ति के बारे में, कि भगवान को कैसे प्राप्त किया। अच्छा, ये ज्ञान बताने के लिए भगवान ने एक क्वालिटी बताई है कि जिसके अंदर ये वस्तु होगी, नहीं होगी, हाँ, एक वस्तु होगी, वही है ना इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जो ईर्ष्या रहित होंगे वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और जिसके अंदर श्रद्धा होगी, जो अभी हमने पढ़ा था, जिसके अंदर श्रद्धा होगी। अच्छा, अगर कोई हमसे ईर्ष्या करता है तो कैसे पता चलता है? हाँ, उसकी सफलता को देखकर उसे दुख मिलता है। अच्छा, इस ज्ञान के भगवान ने अलग अलग है ना बताए थे कि इसके अंदर ये जो ज्ञान मैं बता रहा हूँ वो कैसा ज्ञान है, तो उनके नाम किसी को याद है? मैंने एक एक चीज को डिटेल से बताया था कि इसमें क्या क्या है, क्या है ये ज्ञान जो मैं बताने वाला हूँ, जो दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा था। ये सारी विद्याओं का, और ये सारे ज्ञानों में सबसे ज्यादा सीक्रेट है, पवित्र है, उत्तम है और धर्म है, ये धर्मियम है, और सुसुखम, इसको करने से सुख मिलता है। कार्य अव्यय का क्या मतलब है? जिसका विनाश नहीं होता। थैंक यू सो मच, बहुत ध्यान से सुनने वाली चीजें हैं। ये रिपीट इसलिए किया ताकि हमको एक बार रिवाइज हो जाए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम रंगा श्रीमद